नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर हिंदी में दिया गया यूनिट 2 यानी इकाई 2 हिंदी साहित्य की विविध विधाओं का परिचय। इसमें कुल 10 विधि विधाओं का परिचय दिया गया है। उसमें से हमने लगभग 2 परिचय के बारे में जान लिया है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा परिचय। आपको पहले परिचय का वीडियो लिंक या कमेंट में पिन किया हुआ है, जाके ज़रूर देखें। आज हम जानेंगे उपन्यास। पहले प्रस्तावना। उपन्यास इस नए युग का सबसे अधिक संभावनाओं से युक्त रूप है, जिसके द्वारा सामूहिक मानव जीवन अपनी समस्त भावनाओं एवं चिंताओं के साथ संपूर्ण रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। उपन्यास का यह प्रस्तावना है कि उपन्यास नए युग का सबसे आधुनिक संभावनाओं से युक्त रूप है। इसमें यह कहा गया है कि नए युग यानी न्यू जनरेशन के साथ यह सबसे अधिक संभावनाओं से युक्त एक स्वरूप है, जिसके द्वारा सामूहिक मानव जीवन अपनी समस्त भावनाओं जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपना जीवन पूरा समस्त भावनाओं एवं चिंताओं के साथ संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो सकता है। जैसे अपनी सभी भावनाएं यानी फीलिंग्स, चिंताएं जो उनके टेंशन से होते हैं, यह सब के साथ वह संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो सकता है। उपन्यास आज की जनप्रिय विधा ही नहीं है। उपन्यास जो है आज की जनप्रिय विधा ही नहीं है, अपितु साहित्य की अन्य सभी विधाओं में जीवन के सर्वाधिक समीप है। और अपितु साहित्य की अन्य सभी विधाओं में जीवन के सर्वाधिक समीप है उपन्यास को अंग्रेजी में नॉवेल भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे उपन्यास का अर्थ, यानी उपन्यास क्या होता है। उपन्यास का अर्थ है उपनिकट। उपन्यास का अर्थ है उपनिकट और न्यास रखा हुआ है, अर्थात उपन्यास वह विधा है जिसमें जीवन के अनेक पक्षों का चित्रण निकट या समीप से किया गया है। उपन्यास का अर्थ यह है कि उपनिकट, जिसमें जीवन का किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में अनेक पक्षों का चरित्र निकट, अनेक पक्षों का जो होता है उनका चरित्र निकट या समीप से किया गया हो, उसे ही उपन्यास कहते हैं। उपन्यास की परिभाषा देते हुए मुंशी प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मुंशी प्रेमचंद्र जी का कहना है कि उपन्यास जो है मानव जीवन का एक चरित्र मात्र है, वह ऐसा समझते हैं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। और इनका कहना है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्य जो रहते हैं उसको खोलना ही उपन्यास का एक मूल तत्व है। बाबू श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास जो है मनुष्य के एक वास्तविक यानी प्रेजेंट लाइफ में, एक प्रेजेंट जीवन में उनकी एक काल्पनिक कथा है। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु जी के दर्जनों बांग्ला उपन्यास का हिंदी में अनुवाद हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम देखें तो भारतेंदु जी के दर्जनों बांग्ला उपन्यास जो हैं उसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। यानी उन्होंने जो बंगाली लैंग्वेज में अपने एक उपन्यास लिखे थे उसे हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है। उन्होंने हिंदी में मौलिक उपन्यासों के अभाव को ध्यान में रखते हुए समकालीन लेखकों को मौलिक लेखन की प्रेरणा दी है। उन्होंने जो है हिंदी में मौलिक उपन्यासों
मौलिक उपन्यास जो होते हैं उसके अभाव में ध्यान देकर उन्होंने समकालीन लेखकों को मौलिक लेखक की प्रेरणा दी है। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रेरणा एवं सुझावों से हिंदी में एक नई विधा का मार्ग प्रकाशित किया है। इसी प्रकार उन्होंने अपनी प्रेरणाओं और सुझावों से हिंदी में एक नई विधा का मार्गदर्शन प्रशस्त किया है, यानी मार्गदर्शन दिखाया है। सिद्धाराम फुलेरी को प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। सिद्धाराम फुलेरी जो हैं इन्हें ही पहला उपन्यास लेखक माना जाता है। इनका पहला और मौलिक उपन्यास भाग्यमती है। इनका जो पहला मौलिक उपन्यास जो है वह भाग्यमती है। पंडित बालकृष्ण भट्ट, भरतेंदु हरिश्चंद्र, देवकीनंद खत्री हिंदी साहित्य में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में मान्य है। यह सब जो हैं यह उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को खड़ी बोली का जनक कहा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा गया है। इनके उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद्र जी का उपन्यास के क्षेत्र में पदार्पण युगांतकारी घटना मानी जाती है। उन्होंने उपन्यास साहित्य को कल्पना क्षेत्र से उठाकर यथार्थ की भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। इन्होंने जो है उपन्यास साहित्य को कल्पना के क्षेत्र से उठाकर यथार्थ एक भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, पांडेय बेचन शर्मा, उग्र, यह सब आदि मुख्य हैं। प्रेमचंद्र जी के जो समकालीन उपन्यासकार जो हैं वह सब हैं जयशंकर प्रसाद, विशंबरनाथ कौशिक, भगवती चरण वर्मा। यह आदि नाम अगर याद रखें तो बस है। स्वतंत्रता के पश्चात उपन्यासकारों की दृष्टि लोक संस्कृति की ओर अधिक उन्मुख हुई है। स्वतंत्रता समय के जब हम देखें तो उपन्यासकारों की दृष्टि जो थी वह संस्कृति की तरफ अग्रसर हुई थी। लेखकों ने जीवन के यथार्थ में गहरे उतरकर जनवादी साहित्य सृजन की आवश्यकता महसूस की है। और लेखक जो थे वह सब जीवन के यथार्थ में गहरे उतरकर और जनवादी साहित्य सृजन की आवश्यकता महसूस की है। इनमें प्रमुख हैं फणीश्वर नाथ रेणु, रंगेर राघव, नागार्जुन इत्यादि हैं। और अब हम जानेंगे उपन्यास के तत्व। उपन्यास के मुख्यतः 6 तत्व हैं। पहला है कथावस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है देशकाल, पांचवा है शैली, छठा है उद्देश्य। और उपन्यास के भेद, मुख्यतः उपन्यास के भेद हैं सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, पौराणिक, आंचलिक, जासूसी, क्रांतिकारी। यह सब जो है उपन्यास के प्रमुख भेद हैं। हमने आज जाना उपन्यास के बारे में, प्रस्तावना, उपन्यास का अर्थ, परिभाषा, विकास और उद्भव और विकास, उपन्यास के तत्व, उपन्यास के भेद। धन्यवाद।